हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि मैंने क्रिप्टोग्राफी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। मैं ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे बात कर रही हूँ। मैंने ट्रांसपोजिशन की जितनी भी टेक्निक थी वो सारे कंप्लीट करा दी, और हम सब्स्टिट्यूशन में आज हम सब्स्टिट्यूशन की 4th एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं 3 डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको आज वाली वीडियो भी समझ में आए और आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसे हम टेक्निक अप्लाई करके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं साइफर टेक्स्ट में। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमें डिस्कस करनी है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेफेयर साइफर। सो प्लेफेयर साइफर इट इज डिजाइंड इन 1854 बाय चार्ल्स व्हीटस्टॉक। सो देखो ये चीज़ें ठीक है, माइंड में रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट सिलेबस हमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना और किसने डिज़ाइन किया, कब डिज़ाइन किया, बट स्टिल माइंड में रखना। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं फिर भी। सो मेन हमें फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी प्रैक्टिकल है कि कैसे हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में। हमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। तो स्टेप्स फॉलो करने के लिए आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन रहेगा, की गिवन रहेगी, उन दोनों का यूज करके हमें कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, और हमारे मैसेज को हमें क्या करना है, सिक्योर करना है बाय यूजिंग प्लेफेयर साइफर एल्गोरिथम। सो स्टार्ट करते हैं इसको कि ये स्टेप्स से आगे फॉलो करेगी। फर्स्ट वी विल क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ मैंने 5x5 का मैट्रिक्स बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि वी विल डिजाइन और वी विल क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, ये सेकेंड स्टेप बताएगा। मैट्रिक्स इज मेड बाय इंसर्टिंग की। अब अपने पास एक की होगी और उस की को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इस मैट्रिक्स में, एंड द रिमेनिंग अल्फाबेट इनटू द मैट्रिक्स। अब टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, बट वी हैव 5x5 मैट्रिक्स, इट मींस 25 सेल आर देयर। तो 25 सेल्स में हम 26 अल्फाबेट को कैसे पुट करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप बोल क्या है, जब की में जितने अल्फाबेट है पहले वो पुट करेंगे हम। आफ्टर दैट रिमेनिंग अल्फाबेट जो बच गए हैं उनको भी हम इसमें पुट करेंगे। कैसे, रो वाइज, मतलब पहले इस रो को फिल करेंगे एंड लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम यहाँ तक फिल करेंगे, फिर सेकंड रो, देन लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे मैट्रिक्स में अल्फाबेट्स को। सो जो 26 अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट कहाँ रखे, उसका क्या सॉल्यूशन दिया इस एल्गोरिथम ने, आई और जे को हम एक ही प्लेस पे रखेंगे। जो आई और जे हमको हम कंबाइन करके एक ही सेल में रखेंगे। अब सपोज करो कि मेरे पास की है क्रिप्टो, अब इसको हम प्लेस करेंगे मैट्रिक्स में। यह क्या रहेगा, CRYPTO। ठीक है, हमने इसको प्लेस कर दिया। रिमेनिंग अल्फाबेट हम ए से स्टार्ट करते हैं, ABC ऑलरेडी है, DEFGH, I के साथ J, KLMNO ऑलरेडी है, P है, QR है, ST ऑलरेडी है, UVWXY ऑलरेडी है, Z। सो इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी अल्फाबेट थे हमारे सारे के सारे हमने कहाँ इंसर्ट कर दिए, मैट्रिक्स में इंसर्ट कर दिए। हम ये 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू पेयर ऑफ अल्फाबेट। टेक्स्ट यहाँ क्या मतलब है, जो अपने पास प्लेन टेक्स्ट है, हम जिसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, उस प्लेन टेक्स्ट को 2-2 के पेयर में, 2-2 अल्फाबेट के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, फिर हमें ये सारे के सारी चीजें अप्लाई करनी है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अपने पास अगर प्लेन टेक्स्ट होगा तो किस तरीके से हम उसको 2-2 के पेयर में डिवाइड करेंगे, और आफ्टर दैट उस पे कैसे हम ये एल्गोरिदम प्लेफेयर अप्लाई करेंगे। सो सपोज करो कि मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, छोटे से प्लेन टेक्स्ट से शुरू करते हैं, हेलो। अब क्या बोला था, हम 2-2 के पेयर में इसको डिवाइड करें, HELLO। अब इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सेम अल्फाबेट का पेयर नहीं बन सकता, उनको अलग करना पड़ेगा बाय यूजिंग बोगस कैरेक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे और यहाँ
क्या करेंगे, बोगस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देंगे। सपोज मैंने एक्स इंट्रोड्यूस करा दिया, तो बोगस कैरेक्टर आपको पता होगा, तब भी हम पेयरिंग चाहिए होती है हमें कि जैसे हमने कॉलम्युलर ट्रांसपोजिशन में भी देखा था, हमें अगर कंप्लीट पेयर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर ऐड कर देते हैं एक्स वाई जेड में से, तो उसको हम बोगस कैरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ मैंने एक्स इंट्रोड्यूस करा दिया बोगस कैरेक्टर। अब जो हमें अप्लाई करना है, ये 3 स्टेप अप्लाई करने हैं। कहाँ चेक करके, मैट्रिक्स में देख के। तो पहले HE हम यहाँ ढूंढेंगे। तो सबसे पहले सिंपल स्टेप देख लेते हैं, बोल क्या रहे हैं, इफ सेम रो इमीडिएट राइट, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर हमारे पास जो ये 2 अल्फाबेट मिले हैं पेयर में, अगर ये दोनों सेम रो में होंगे देन वी विल रिप्लेस देम विद इमीडिएट राइट। एग्जांपल से देखते हैं, सपोज करो मेरे पास A और M है, मैंने ऐसे रैंडमली A और M उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि A और M बोथ आर इन, सॉरी ये तो हमने किस में ले लिया, कॉलम में नहीं, हम रो पे काम कर रहे हैं। रो में हमने सपोज करो A और D ले लिया है, बोथ आर इन सेम रो, A और D बोथ आर इन सेम रो। इफ सेम रो इमीडिएट राइट, A का इमीडिएट राइट कौन है, B, तो हम A को रिप्लेस कर देंगे B से। D का इमीडिएट राइट कौन है, E, हम D को रिप्लेस कर देंगे E से। सो ये फर्स्ट जो A पॉइंट है फोर्थ का, वो बोल रहा है कि अगर सेम रो में होगा देन वी विल रिप्लेस द अल्फाबेट विद इमीडिएट राइट। आफ्टर दैट सेम कॉलम है, देन वी विल रिप्लेस द अल्फाबेट विद इमीडिएट बिलो, जस्ट उसके नीचे वाले से हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि अभी मैंने AM लिया था, A को रिप्लेस करोगे G से एंड देन M को रिप्लेस करोगे V से। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। बट अब आप सोचोगे कि अगर V आ जाए, V के जस्ट इमीडिएट बिलो क्या है, जो हमारा ये मैट्रिक्स है सर्कुलर फॉर्म में है, V के जस्ट नीचे क्या रहेगा, R रहेगा। आप इस तरह से घूम के ऊपर वापस जाके उसको रिप्लेस करोगे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर बात की जाए E, व्हाट इज द इमीडिएट राइट ऑफ E, इमीडिएट राइट क्या होगा इसका, तो आप यहाँ से घूम के वापस आओगे, इसका इमीडिएट हो जाएगा O हो जाएगा इसका इमीडिएट राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, दो तो स्टेप बिल्कुल बेसिक है ये। नेक्स्ट थर्ड बोल रहा है, if not in same row or same column, replace them with alphabet in the same row respectively but at the other pair of corner। अब ये बात बोल रहा है कि ठीक है, अलग अलग जगह पे पड़े हैं वो, ना तो सेम रो है ना सेम कॉलम है, हमें फोकस किस पे करना है, सेम रो पे फोकस करना है। कैसे, एग्जांपल से देखो, सपोज करो मैं ऐसे रैंडमली मैंने F और B ले लिया। ठीक है, मैंने F और B ले लिया। F कहाँ पे है हमारा, ये F है और ये B है। अब इन दोनों को लेके एक छोटा सा मैट्रिक्स बनेगा हमारा, ये वाला, ये एक मैट्रिक्स बना। अब बोल क्या रहा है कि हमें सेम रो में रहना है, F की सेम रो यही है, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, जो जस्ट उसके अदर पेयर, जो अदर कॉर्नर है वहां से पिक करेंगे। F के प्लेस पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। सेम रो में रहना, ये मेन फोकस रहेगा। B के प्लेस पे इसका दूसरा कॉर्नर क्या है, O आ जाएगा। होप आपको ये तीनों के तीनों स्टेप क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम एक बार इस पे प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा इसका साइफर टेक्स्ट। तो सबसे पहले HE ढूंढते हैं, कहां पे है, H एंड E। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स मिला। सो करना क्या हमें, ये मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट है, इतना है अपना, H की सेम रो में रहना है और दूसरे कॉर्नर पे जो पड़ा है अल्फाबेट उसको पिक कर लेंगे। H को मैंने रिप्लेस किया K से। आफ्टर दैट E सेम रो बट अदर कॉर्नर, तो क्या दूसरे कॉर्नर पे B, सो E को हम रिप्लेस करेंगे B के साथ। नेक्स्ट LX, अब L कहाँ है हमारा, L को ढूंढो, L एंड देन X। ठीक है, सो इट मीन्स हमें ये मैट्रिक्स मिला। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने पिक किया, मुझे चाहिए L का सेम रो में दूसरे कॉर्नर पे क्या है, Q। सो मैं L को किससे रिप्लेस करूंगी, Q से, और X के दूसरे कॉर्नर पे क्या है, U, और X को हम रिप्लेस करेंगे U से। नेक्स्ट L एंड देन O। अब देखो L O सेम कॉलम, बोथ आर इन सेम कॉलम, सो क्या करेंगे हम, इमीडिएट बिलो। तो L के जस्ट नीचे क्या है, U, और O के जस्ट नीचे क्या है, F। सो जो ये मुझे मिला K B Q U U F, ये मेरा
क्या रहेगा, साइफरटेक्स्ट। तो इस तरीके से प्लेफेयर हमें सिक्योर साइफरटेक्स्ट प्रोवाइड करता है। होप आपको क्लियर होगा कैसे मैंने ये स्टेप्स अप्लाई किए हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको कराती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो कैसे हमें चारों के चारों स्टेप्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट पे। तो मैंने प्लेन टेक्स्ट पे किया, माय नेम इज नवीन। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी की हम सेम यही यूज कर लेते हैं। सेम हमारे पास की है, ऑलरेडी हम मैट्रिक्स बना चुके हैं इसका। 2 स्टेप कंप्लीट है। थर्ड स्टेप बोलता है कि 2 के पेयर में डिवाइड करो मैसेज को। तो क्या मिलेगा हमें, MY NA ME, थोड़ा अलग लिख लेते हैं इसको 2 के पेयर में, NA ME तो देखो यहाँ हमें बोगस कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई भी पेयर में सेम अल्फाबेट नहीं है और लास्ट में कंप्लीट पेयर बन रहा है। अगर यहाँ पे कंप्लीट पेयर नहीं बनता तो भी हम क्या यूज कर लेते, बोगस कैरेक्टर का यूज कर लेते। बट यहाँ ऑल ओके, हम ट्राई करते हैं इसको और कन्वर्ट करते हैं साइफरटेक्स्ट में। अब सबसे पहले ढूंढते हैं MY, M यहाँ पे है, एंड वेयर इज Y यहाँ है। सो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि ये है हमारा मैट्रिक्स। इसमें हम सेम रो में रहेंगे, ये हमारी सेम रो है। M को मैं रिप्लेस करूंगी N के साथ और Y को रिप्लेस करूंगी R के साथ जो दूसरे कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट NA, N यहाँ है, A यहाँ पे अपना, मतलब अब ये वाला पार्ट हो जाएगा जस्ट इतना सा। तो A को रिप्लेस करेंगे B के साथ, N को M के साथ, N को M के साथ रिप्लेस करेंगे। N है तो दूसरा कॉर्नर हमारा क्या है, M है। नेक्स्ट A को रिप्लेस करेंगे हम B के साथ, सेम रो में रहना है हमें। सो NA यहाँ पे भी है हमारा, तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ MB। आफ्टर दैट ME, M एंड E, तो ये हमें बड़ा सा मैट्रिक्स मिलने वाला है यहाँ पे। E और M के साथ ये वाला बनेगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। सो M को रिप्लेस करेंगे S के साथ और E को रिप्लेस करेंगे हम A के साथ। नेक्स्ट IS, तो ये छोटा सा मैट्रिक्स बनेगा। IS का S को रिप्लेस करेंगे Q के साथ और I को रिप्लेस करेंगे हम K के साथ। नेक्स्ट इज VE, V एंड E, तो ये भी काफी बड़ा बनेगा हमारा। यहाँ से V और E, ये बड़ा सा मैट्रिक्स बना। V को रिप्लेस करेंगे Z के साथ एंड E को रिप्लेस करेंगे A के साथ। तो V को रिप्लेस करेंगे Z के साथ, E को हम करेंगे A के साथ। नेक्स्ट इज EN, अगेन हमें मैट्रिक्स से पकड़ना है। E यहाँ पे है हमारा और N यहाँ पे है, तो ये हमारा बना मैट्रिक्स। E के प्लेस पे जाएगा B और N के प्लेस पे जाएगा S और B। सो फाइनली जो हमें साइफरटेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, NR MB SAKQ MB ZA BS। तो ये हमारा मैसेज कन्वर्ट हो गया साइफरटेक्स्ट में, जो कि एक सिक्योर्ड मैसेज होगा और सेंडर जो है रिसीवर के पास इस मैसेज को सेंड कर देगा और जो अटैकर्स है वो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा और एट द एंड ऑफ द रिसीवर वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा ताकि वो उसको फिर प्रॉपरली रीड कर पाए। सो ये काफी अच्छी एल्गोरिदम है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। आपको जिसको थोड़ा सा रीजनिंग एंड ऑल में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत इजी रहेगी ये एल्गोरिदम। और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं नेट में, तो आप प्रॉपरली इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। एक बार फिर से ये सारे के सारे रिमाइंड करके जरूर देख लीजिएगा कैसे ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अगर आपको किसी में कुछ डाउट है किसी स्टेप में, यू कैन कमेंट और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज़ इसको जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।